नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम बिगिनर्स कोर्स फॉर इंग्लिश ग्रामर इसको आगे ले चलते हैं। अभी तक आपने हिंदी के वाक्यों में ये समझ लिया है कि हिंदी के वाक्य का टेंस क्या है, उस वाक्य में यदि क्रिया है तो क्रिया क्या है, और उस क्रिया के अनुसार आपने टेंस का डिवीजन भी सीख लिया है। इसके अलावा आपने कर्ता पहचानना सीखा है। कर्ता वही होगा जो या तो काम कर रहा हो वाक्य में क्रिया होने पर, या क्रिया जब नहीं है तो जिसके बारे में बात कही जा रही हो वो कर्ता होगा। कर्ता का आपने नंबर भी सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल होगा ये पहचानना सीख लिया है। और कर्ता के पर्सन के बारे में भी आपको जानकारी है। फर्स्ट पर्सन कर्ता वो होंगे जिसमें शब्द केवल देखना है, मैं और हम। सेकंड पर्सन में तुम और आप। और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन के लिए हम, मैं और हम देखेंगे, सेकंड पर्सन के लिए हम तुम और आप देखेंगे। और अगर ये चार शब्द नहीं है तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं होने पर थर्ड पर्सन कहेंगे। बच्चों आइए आज हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हिंदी के वाक्यों के बारे में कुछ और जानकारी लेना, जानकारी को कैसे समझते हैं इसको जरा देखिए। हम देखेंगे वाक्य के प्रकार। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या अन्य कोई भाषा हो, देश की हो विदेश की हो, आपको ये समझना है कि कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं तो वो चार प्रकार में से एक प्रकार का होगा। यानी कि कुल हम चार प्रकार के वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। और ये चार प्रकार के वाक्य कौन कौन से हैं ये आपको समझना है। जो भी वाक्य होगा वो इन चार वाक्यों में से किसी एक प्रकार का होगा। पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। इसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। या हम इसको सिंपली कथन भी कह सकते हैं। कोई बात कही जाए तो वो असर्टिव होगा। जैसे मुझे आम खाना पसंद है, असर्टिव है। मुझे अनार खाना पसंद नहीं है, ये भी असर्टिव है, क्योंकि हम कोई बात कह रहे हैं। जब आप दूसरे प्रकार के वाक्यों को समझेंगे तो ये सेंटेंस आपको आराम से समझ में आ जाएंगे कि असर्टिव क्या होता है। दूसरा होता है बेटा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य का सब अर्थ आप जानते हैं, जिसमें हम कोई चीज पूछते हैं। क्या मैं आम पसंद करता हूं? ये एक प्रश्न है, मैं कोई कथन नहीं, कोई सूचना नहीं दे रहा हूं, कुछ बता नहीं रहा हूं। जब आप कुछ बताएंगे, कथन या सूचना होगी, तब असर्टिव होगा। और प्रश्न पूछेंगे तो इंटेरोगेटिव होगा। आपके पिताजी ने कहाँ नौकरी की थी? तो हम ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आप सिंपली ये कहें कि मेरे पिताजी ने आगरा में नौकरी की थी, तो फिर ये असर्टिव हो गया। अगर आप ये पूछें किसी से क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। दो प्रकार के वाक्य आप पहचानना सीख गए हैं। तीसरा होता है इंपरेटिव। इंपरेटिव के लिए हमें हिंदी में हम इसको कह सकते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, जिसमें ऑर्डर हो, वो इंपरेटिव होगा। जैसे मैं हिंदी में बात करूं, 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने कोई सूचना नहीं दी, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, मैंने क्या किया? ऑर्डर दिया। किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करो। यदि मैं कहूं किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है तो ये असर्टिव हो गया। ये कोई प्रश्न नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है, लेकिन मैं कहूं 5 प्रश्नों को हल करो तो फिर ये आज्ञा हो गई। तमाम हम लोग कैसे वाक्य बोलते हैं, पानी लाओ, खाना खाओ, बैठो, बाजार जाओ, सुनो, देखो, ये सब क्या है? ये सब हमारे इंपरेटिव है। इसमें हम कोई सूचना नहीं दे रहे हैं और ना कोई प्रश्न कर रहे हैं। यहां आओ, अगर आपने किसी बच्चे से कहा बैठो, जाओ,
किताब लाओ, किताब खोलो, प्रश्न लिखो, ये सब क्या है? ऑर्डर्स है। और चौथा है विस्मय बोधक वाक्य। यहां पर ये ऐसा निशान होगा वाक्य के अंदर, अगर ये निशान है तो आप विस्मय बोधक कहेंगे। विस्मय बोधक में क्या है? जहां हम एकदम अचानक से कोई आश्चर्य व्यक्त कर दें, कोई खुशी व्यक्त कर दें, कोई दुख व्यक्त कर दें, इस तरह की चीजें जब होती हैं तो हम विस्मय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आपने जैसे ताजमहल को देखा, वाह इतनी विशाल इमारत, तो ये आपको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। आपने इतनी बड़ी इमारत नहीं देखी तो इसलिए आपको आश्चर्य हुआ। तो जब अचानक आपकी भावनाएं व्यक्त हो आश्चर्य के रूप में, दुख के रूप में, खुशी के रूप में, तो ये विस्मय बोधक वाक्य होगा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इन 4 प्रकार के वाक्यों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, भाई वाक्यों के प्रकार बताइए, तो वो कहते हैं अफर्मेटिव। अब वो ये नहीं जानते कि अफर्मेटिव का मतलब क्या है। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो, नॉट का प्रयोग ना हो। ये भी अफर्मेटिव हो सकता है, ये भी अफर्मेटिव हो सकता है, ये भी अफर्मेटिव हो सकता है, ये भी अफर्मेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं देखना है। अगर नहीं का प्रयोग नहीं है तो अफर्मेटिव है, और अगर नहीं का प्रयोग है तो निगेटिव है। अफर्मेटिव निगेटिव तो केवल नॉट लगाने से बनते हैं या नॉट नहीं लगाने से बनते हैं। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी वाक्य होगा इनमें से किसी एक प्रकार का होगा, इस चीज को समझ लीजिए। और जैसे ही आपको वाक्य मिलता है, आपने प्रकार देखा, तो कहीं आप ऐसा ना करें कि हर जगह टेंस टेंस टेंस। आप देखिए, अच्छी बात है, टेंस तो पहचानना ही है। बिना टेंस के पहचाने या बिना इन चीजों के पहचाने हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप इंपेरेटिव में कभी भी टेंस का झमेला मत पालिए। इंपेरेटिव सेंटेंस में, आज्ञासूचक वाक्यों में कोई टेंस नहीं पहचानना होता है। इसमें किसी टेंस का कोई मतलब नहीं है। बाकी यहाँ भी टेंस पहचानिए, यहाँ भी टेंस पहचानिए, यहाँ भी टेंस पहचानिए। इंपेरेटिव में टेंस मत पहचानिए। यदि मैं ये कहूँ 5 प्रश्न लिखो, तो आपको इसमें टेंस नहीं पहचानना है। क्यों नहीं टेंस पहचानना है? क्योंकि ये आज्ञा है। आज्ञा में टेंस का कोई काम नहीं है। इसलिए आप जब भी टेंस की बात करें तो ये चेक कर लें कि सेंटेंस कहीं इंपेरेटिव तो नहीं है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आपको टेंस नहीं पहचानना है, और अगर इंपेरेटिव नहीं है, आज्ञा नहीं है, प्रार्थना नहीं है, सलाह नहीं है, तो फिर आपको टेंस जरूर पहचानना है। और टेंस के साथ साथ आपको बाकी जो चीजें आपने यहाँ देखी हैं, क्रिया है, क्रिया के अनुसार डिवीजन है, कर्ता है, उसका नंबर है, उसका पर्सन है, ये जरूर आपको समझना होगा। आज हमने जो वाक्य के प्रकार लिखे हैं ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। इनको हम धीरे धीरे से आगे इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, लेकिन हिंदी में कोई भी वाक्य है उसको आप इनमें से कोई एक प्रकार का वाक्य समझ लें। आइए कुछ अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। अब देखिए, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसमें कोई आज्ञा नहीं है, और इसमें कोई विस्मय बोधक आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है, कोई बहुत दुख या खुशी की बात नहीं व्यक्त की गई अचानक ऐसी। तो फिर ये क्या हुआ? ये असर्टिव हुआ। आप कह सकते हैं इसमें केवल कोई कथन है और ये असर्टिव है। असर्ट का मतलब होता है कहना, असर्टिव। इसके बाद एक और वाक्य देखते हैं, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, इसमें क्या है? मान लीजिए हम कोई सलाह दे रहे हैं, किसी से कह रहे हैं भाई दिल्ली चलो, या प्रार्थना कर रहे हैं भाई दिल्ली चलो, तो ये क्या है? फिर इंपेरेटिव। यहां पर टेंस नहीं देखना, यहां पर टेंस देखना था। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है। कोई इसमें काम है, क्रिया है? नहीं है, तो फिर इसमें डिवीजन नहीं है। कर्ता क्या है? किसके बारे में बात कही जा रही है? दिल्ली के बारे में बात कही जा रही है, तो कर्ता दिल्ली है।
अब ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, क्योंकि मैं हम होता तो फर्स्ट पर्सन कहते, तुम और आप होता तो सेकंड पर्सन कहते। जब इनमें से कोई नहीं है तो हमें थर्ड पर्सन कहना है और दिल्ली थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि इंपरेटिव कैसे पहचानते हैं, एसर्टिव कैसे पहचानते हैं। इंटररोगेटिव तो आपको पता ही है, क्या यही लिख देंगे, दिल्ली भारत की राजधानी है, क्या दिल्ली भारत की राजधानी है। प्रश्नवाचक चिन्ह से भी पता चलेगा। अब देखिए, हमने यहां कोई जानकारी नहीं दी है, ना कोई आज्ञा दी है, हमने प्रश्न पूछा है, क्या दिल्ली भारत की राजधानी है। तो जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इस तरह के आप बहुत से उदाहरण अपने आप रिवीजन के लिए ले सकते हैं। आपकी जो भी पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक है, अखबार है, कोई भी पत्रिका है, मैगजीन है, और किसी भी छोटी क्लास की भी बुक से भी आप हिंदी के वाक्यों के प्रकार के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वहां पहचान कर सकते हैं। ये जो चीजें आज तक हमने देखी हैं, ये सब इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे उस समय की जरूरत पड़ेगी। और ये स्टेप्स पहचानने वाले, टेंस पहचानना, डिवीजन पहचानना, कर्ता पहचानना, कर्ता का नंबर और उसके पर्सन को पहचानना, वाक्य के प्रकार को पहचानना, ये सब पहचान बहुत जरूरी है। जब आप हिंदी के वाक्यों में ये पहचान करने लगेंगे तब आप इंग्लिश में इनको आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि जो छोटे मोटे रूल्स आपको सीखने हैं वो इन्हीं पहचान के आधार पर ही आपको आगे काम में लेने होंगे। तो आप इनको रिवाइज करते रहिए। आज अभी इस वीडियो में इतना ही, आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।